Hello students, good morning. Today I explain about this new lesson. What is the name of the new lesson? Structure organization in animal. Structural. यहाँ पर RAL. Structural organization in animal. Understand? अब इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, जिसमें ये पूरा लेसन ये बता रहा है कि किसी भी एनिमल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल, group of cell that is known as tissue, group of tissue that is known as tissue system, group of tissue system that is known as organ, group of organ that is known as organ system, and group of organ system that is known as your formation of body organization, formation of body. Understand? मतलब ये बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। जब सभी सिस्टम एक साथ मिलेंगे तो क्या करेगा, एक बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। अंडरस्टैंड? चाहे वो आपका कोई भी सिस्टम हो। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये होती है कि अब यहां से कुछ समरी देखते हैं कि भाई टिश्यू क्या है। अब देखिए, जो आपका एक नॉर्मली डिफिनीशन होती है टिश्यू की, तो ग्रुप ऑफ सेल होती है। अंडरस्टैंड? ग्रुप ऑफ सेल। अंडरस्टैंड? तो ग्रुप ऑफ सेल तो ये बहुत पुरानी डिफिनीशन हो गई, लेकिन जो मॉडिफाइड डिफिनीशन है, जैसे ये कहा जाए कि जितने भी इसके पहले लेसन में हम लोगों ने स्टडी किया तो दो तरह का सिस्टम पढ़ा हमने, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में आपने जो किंगडम मोनरा की बात हमने किया था, तो यूनिसेलुलर एनिमल्स। अंडरस्टैंड? प्रोटिस्टा में आपका प्रोटोजोन, जैसे मान लीजिए अमीबा, प्रोटियस, यूनिसेलुलर एनिमल्स। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले जो आपका एनिमल्स जो है इस अर्थ सरफेस पे आया तो वो तो यूनिसेलुलर ही था, इसलिए तो उसको किंगडम फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया। प्रोटोजोआ, प्रोटास मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल, पहला एनिमल। अंडरस्टैंड? और ये भी हम जानते हैं कि हमारी लाइफ की ओरिजिन जो है कैसे होती है, वाटर से हुई है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले वाटर में पाए जाने वाला जो है जीव कौन था, प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा, प्रोटियस। और ये अमीबा प्रोटियस क्या है, यूनिसेलुलर है। तो जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा प्रोटियस, इसका नाम हम दे दें अमीबा, अमीबा। अंडरस्टैंड? या एक और नाम दे दें हम मोनरा में बैक्टीरिया। अंडरस्टैंड? बैक्टीरिया, ये भी यूनिसेलुलर है। लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हुए भी अपने बॉडी के डिफरेंट टाइप्स जो फंक्शन हो रहे हैं, जिसके थ्रू जो अपने बॉडी के वाइटल एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो उसमें कोई न कोई सेल तो पार्टिसिपेट होती होगी, लेकिन सारे फंक्शन को करने के लिए एक ही सेल पार्टिसिपेट हो रही है। अंडरस्टैंड? कि मतलब यहाँ पर कोई एक सेल है और इस सेल के अंदर चाहे वो रिप्रोडक्शन करना हो, चाहे वो सर्कुलेशन करना हो, चाहे वो डाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो, ये सभी प्रोसेस जो है केवल एक ही सेल कर रही है, पर्टिकुलर। अंडरस्टैंड? लेकिन अब ये कहा जाए कि अब ये एक सेल जो है अरेंज हो जाए, जैसे ये आपका सेल है और ये सभी सेलें एक साथ जो है क्या कर जाए, अरेंज हो जाए, तो इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे कि ये क्या है, टिश्यू है। फंक्शनल मॉडिफिकेशन। अंडरस्टैंड? तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, टिश्यू नाम दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसका नाम रखेंगे टिश्यू। तो एक कैसा होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा। और मल्टी सेलुलर में इसके पहले भी हम लोगों ने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया है। अंडरस्टैंड? और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने किया एनिमल किंगडम में, कि जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड? टिश्यू ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर क्या था, सबसे अधिक था, क्योंकि कंडीशन क्या थी, एक ही सेल को सारे वर्क करने पड़ते थे।
तो लेबर ऑफ डिवीजन तो बढ़ेगा ना। अंडरस्टैंड। किसी फैमिली में किसी एक व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आप सारे वर्क करिए, अंडरस्टैंड, तो पूरे एक फैमिली में 20 मेंबर या 10 मेंबर होंगे, तो सबकी लाइफ को सर्वाइव करना, उसकी बॉडी को देखभाल करना, उसको फूड मटेरियल प्रोवाइड कराना, ये सारा सिस्टम तो एक ही व्यक्ति को हो जाएगा, तो लेबर ऑफ डिवीजन तो सबका हो जाएगा, लेबर ऑफ डिवीजन उसका बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो उसी तरह एक सेल के अंदर जो यूनिसेलुलर होता है तो उसमें लेबर ऑफ डिवीजन क्या होता है, अधिक होता है, अंडरस्टैंड। जबकि एक मल्टी सेलुलर होगा तो डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन पड़े हुए हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अलग ऑर्गन पड़े हुए हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ऑर्गन जो है सभी जो है क्या है, एक अपना पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल हो तो केवल डाइजेशन का काम करेगी, लंग्स है तो केवल रेस्पिरेशन का काम करेगा, हार्ट है तो केवल सर्कुलेशन का काम करेगा, किडनी है केवल फिल्टर का काम करेगी, अंडरस्टैंड। मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो है क्या है, कैपेबल है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जब एक ही ऑर्गन सिस्टम में, जब एक ही बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को करने के लिए उसके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन होगा, तो लेबर ऑफ डिवीजन क्या हो जाए, क्योंकि काम क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि तुम ये रेस्पिरेशन का काम करो, तुम ये फर्टिलाइजेशन का काम करो, तुम ये जो है आपका एक्सक्रीशन का काम करो, तुम ये रेस्पिरेशन का काम करो, तुम सर्कुलेशन का काम करो, अलग अलग ये सिस्टम क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है मल्टी सेलुलर, अंडरस्टैंड। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में डिफरेंशिएशन मिला कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल नहीं है, केवल एक ही सेल पर्टिकुलर है जो सारा वर्क कर रही है, और यहाँ मल्टी सेलुलर में क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन को करने के लिए उसके लिए पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेशन, पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑर्गन बनेगा क्या, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये बनाएंगे ऑर्गन, और सभी ऑर्गन जब मिलेंगे तब जाकर के बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो किसी भी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन यदि देना है, ठीक है, तो वहां पर या तो कोई पर्टिकुलर सेल दे या तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन दे, अंडरस्टैंड। तो इस बात को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में टिश्यू का जो है डिफिनीशन क्या दिया जाए, अंडरस्टैंड। टिश्यू का डिफिनीशन ये दिया जाए कि जैसे ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट्स दैट इज नोन एज टिश्यू व्हिच इज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अंडरस्टैंड। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा टिश्यू है, अंडरस्टैंड। टिश्यू में सबसे पहले हम लोगों ने देखा किसका, एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू में अभी देखा गया कि एपिथेलियल टिश्यू की कंडीशन क्या थी। सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल, एपी का मतलब क्या होता है, अपर मोस्ट बॉडी हो, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन हो। जैसे मान लीजिए कि ये लेयर है, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, ये इसकी एपिडर्मिस है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, और ये एपिथेलियल टिश्यू जो है क्या करेगा, ये दो वर्क करेगा, एक तो प्रोटेक्शन का काम करेगा और नेक्स्ट वर्क जो होगा किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। तो इसमें दो लेयर पड़ी हुई है, कह रहा है कि ये यूनि लेयर है, सिंगल लेयर है, लेकिन सिंगल लेयर में इसके दो सरफेस है। एक ऐसा सरफेस है जो इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है, और एक सरफेस ऐसा है जो आपकी बॉडी से जो अटैच है, जिसमें कि फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होना, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको ये जो है मेंटेन करने का काम करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस बेस पर एपिथेलियल टिश्यू को हम टू पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन, एक आपका हो गया सिंपल एपिथेलियम, पहला इसका नाम दे हम सिंपल एपिथेलियम, अंडरस्टैंड, और एक का नाम दे दिया गया कंपाउंड एपिथेलियम, अंडरस्टैंड, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो अब यहाँ दिया गया कि सिंपल एपिथेलियम जो क्या करती है, सिंपल एपिथेलियम दैट इज नोन एज सिंगल लेयर, इसको ध्यान रखिएगा, सिंगल लेयर, अंडरस्टैंड, एंड मल्टी, जिसे कंपाउंड एपिथेलियम क्या करेगा भाई, कंपाउंड एपिथेलियम इज द टू और मोर सेल्स, टू और मोर सेल, मतलब ये मल्टी लेयर्ड होगी, अंडरस्टैंड। यूनिलेयर मतलब ये सिंगल लेयर एंड ये मल्टी लेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम के बारे में, अंडरस्टैंड, कि सिंपल एपिथेलियम है क्या, अंडरस्टैंड। एपिथेलियम का तो फंक्शन हमें मिल गया,
अंडरस्टैंड। ये इपिथेलियल टिश्यू जो है ऑलरेडी क्या होती है, ये बाउंड्री पे रहती है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन हो, और बाउंड्री पर क्या होगा, प्रोटेक्शन का काम होगा। अंडरस्टैंड। तो प्रोटेक्शन का भी काम करेगी, और जो बॉडी फ्लूइड से अटैच होगी वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगी। अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन में इपिथेलियल टिश्यू जो सिंपल इपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम, ये सिंपल एपिथेलियम ये कितने टाइप्स की है, ये 3 टाइप्स सिंपल एपिथेलियम। सबसे पहला क्या है, स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद क्या कंडीशन है, क्यूबॉइडल, एपिथेलियम, और इसका क्या है, कॉलुमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम, अंडरस्टैंड। ये इतने टाइप्स की जो है आपकी सिंपल एपिथेलियम है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलुमनर एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम बात करें क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम की। अंडरस्टैंड। जबकि इसके पहले हम बात करें कि जो सिंपल एपिथेलियम है इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। सिंपल एपिथेलियम जो होती है ये प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, उसके बाद डक्ट, अंडरस्टैंड, एंड ट्यूब। ये सिंपल एपिथेलियम का लोकेशन है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की जो भी लाइनिंग हो, अंडरस्टैंड, जो भी लेयरिंग हो। उसके बाद जो है डक्ट में, जहाँ पर डक्ट क्या करते हैं, ई डक्ट के माध्यम से किसी भी सब्सटेंस को वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद ट्यूब का भी वही वर्क होता है, अंडरस्टैंड, जो कि किसी भी सब्सटेंस को वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर करेगा, तो उसमें ये क्या करेगी, हेल्प करने का काम करेगी, और उस प्लेस पर जो है इस तरह की एपिथेलियम क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अंडरस्टैंड। जब ये प्रेजेंट होगी तो सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, स्क्वेमस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। तो हम बात करते हैं किसकी, सिंपल एपिथेलियम में स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्क्वेमस एपिथेलियम, अंडरस्टैंड। स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम ये सिंगल थिन लेयर, सबसे पहले ये क्या होती है, सिंगल होती है और थिन लेयर होती है। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड, कि क्या होगी, सिंगल होगी और ये थिन लेयर की होगी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, लोकेशन। लोकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, सिंपल एपिथेलियम, ये सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। सबसे पहले क्या कंडीशन होगी, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद एयर सैक, एयर सैक। नेक्स्ट कंडीशन क्या मिलेगी, लंग्स, लंग्स, अंडरस्टैंड। कैसी होगी, एयर सैक होगी, और ये फंक्शन क्या करेगी, फंक्शन इसका देखें हम, लोकेशन तो मिल गया इसका, फंक्शन, फंक्शन क्या करेगी, इसका मेन फंक्शन होगा जो डिफ्यूजन बाउंड्री, ये आपका डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री मतलब ये क्या करेगी, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, उसके बाद एयर सैक में प्रेजेंट होगी,
उसके बाद लंग्स में प्रेजेंट होगी, और इसका फंक्शन क्या होगा, ये डिफ्यूजन का वर्क करेगी। मतलब डिफ्यूजन का मतलब कि इन सभी जो है ऑर्गन से, जैसे लंग्स है तो लंग्स में एयर सैक है, अंडरस्टैंड, और एयर सैक में अब ये कहा जाए कि ये आपका जो है एल्वियोली है, एल्वियोली, और एल्वियोली में क्या कंडीशन है, ये आपका जो है ब्लड कैपिलरी, अंडरस्टैंड, और ब्लड कैपिलरी से यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, अंदर आया, और उसके बाद यहाँ से CO2 क्या हो गया, इसके अंदर गया। तो अब कंडीशन क्या हो गई, एक्सचेंजिंग का काम हो रही है, डिफ्यूजन के माध्यम से एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा तो वहां पर किसी जो है वाल से होके क्रॉस करना पड़ेगा, किसी लेयर से होके क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो जो है क्रॉस कराने का काम कौन करती है, ये इपिथेलियल टिश्यू में स्क्वेमस इपिथेलियम का लोकेशन क्या है, ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये ब्लड वेसल्स है, उसके वॉल पर ये प्रेजेंट होगी, थिन लेयर होगी, फ्लैटेंड होगी, अंडरस्टैंड। इसका शेप कैसा होगा, थिन होगा, फ्लैटेंड होगा, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन क्या होती कि एयर साइक में प्रेजेंट होगी, उसके बाद जो है लंग्स में प्रेजेंट होगी, और इसका फंक्शन क्या होगा, डिफ्यूजन बाउंड्री, मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक्सचेंजिंग कराना, अंडरस्टैंड। किसका काम है, ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम का काम है। स्क्वेमस एपिथेलियम की कंडीशन देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा भाई, इसका स्ट्रक्चर इस तरह की पोजीशन मिलेगी। तो इसको हम कहेंगे क्या, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड, और इसका नाम दिया जाएगा स्क्वेमस इपिथेलियम, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो है आपका क्या मिलता है, स्क्वेमस के बाद, स्क्वेमस के बाद की जो कंडीशन होती है, क्योंकि स्क्वेमस में आपका क्या मिल गया, शेप मिल गया, थिन लेयर, फ्लैटेंड, उसके बाद ये आपका लोकेशन मिल गया कि कंडीशन क्या होती है कि वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स वहां पे प्रेजेंट होगी, एयर सैक में प्रेजेंट होगी, एंड लंग्स में प्रेजेंट होगी। फंक्शन क्या होगा, डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करेगी कि उसी थ्रू जो होता है, उसी लेयर के थ्रू जो होता है, गैसों की एक्सचेंजिंग हो रही है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कर जाना, अंडरस्टैंड। अब दूसरी कंडीशन, सिंपल एपिथेलियम में स्क्वेमस के बाद अब नेक्स्ट कंडीशन आता है क्यूबॉइडल, दूसरा क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्यूबॉइडल इपिथेलियम का पहले हम स्ट्रक्चर देख लें कि अब ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में इस तरह की पोजीशन होती है, और इस तरह की पोजीशन मतलब ये क्या हो गया कि ये जो है ये न्यूक्लियस, अंडरस्टैंड। अब ये क्या कंडीशन हो जाएगी, न्यूक्लियस की, और ये न्यूक्लियस कैसी है भाई, इसी को तो हम बोलेंगे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम देंगे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड। कि सबसे पहले क्या था कि इसमें जो स्क्वेमस एपिथेलियम थी उसमें तो कंडीशन क्या थी, ऐसे थी फ्लैटेंड,
लेकिन अब इसमें क्या हो गई, अब ये कंडीशन जो है ये ऐसे हो गई, मतलब क्यूब के आकार की हो गई, क्यूब शेप की स्ट्रक्चर हो गई। अंडरस्टैंड, क्यूब शेप स्ट्रक्चर हो गई। तो ये भी क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉमनली फाउंडेड। अब ये क्या हो गया कि इसका लोकेशन, लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी भाई, ये आपका प्रेजेंट होगी डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड। अंडरस्टैंड, ये डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन, फंक्शन क्या कंडीशन होगी इसका, मेन फंक्शन क्या है इसका, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्प्शन। अंडरस्टैंड, ये सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। प्रेजेंट कहाँ होगी, डक्ट में होगी प्रेजेंट, ग्लैंड में प्रेजेंट होगी, उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जबकि क्लास 10th में आप पढ़ोगे कि नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। अंडरस्टैंड, कि नेफ्रॉन जो है ये क्या है, एक्सक्रीशन की यूनिट है। मतलब क्या हो गया कि अब यहां से जो है ये हो गया कंडीशन, इसी को तो हम नेफ्रॉन कहेंगे। ये कंडीशन क्या है, ये नेफ्रॉन की है। अंडरस्टैंड, ये नेफ्रॉन की है, और जिसमें क्या कंडीशन है, ये आपका जो है ये ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स है। अंडरस्टैंड, ये ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स है। अंडरस्टैंड, अब ये ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स, इनके बीच ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स और ये आपका बॉमेन कैप्सूल। अंडरस्टैंड, नेफ्रॉन इज द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स एंड बॉमेन कैप्सूल। इनके बीच जो आपका क्या होता है, एक्सचेंजिंग होती है। अंडरस्टैंड, एब्जॉर्प्शन होता है, सेक्रीशन होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहां से सेक्रीशन होकर के एब्जॉर्प्शन, क्योंकि फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन, अब तब इसका सेक्रीशन होता है। अंडरस्टैंड, अरे बात समझ में। तो इस कंडीशन में ये कहाँ प्रेजेंट होगी, इस क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम प्रेजेंट होगी किडनी के अंदर। अंडरस्टैंड, और किडनी में जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा है जिसका नाम है नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन में इस तरह का जो है यहाँ पे जो लाइनिंग होगी वो किसकी होगी, क्यूबॉइडल इपिथेलियम की होगी। अंडरस्टैंड, मेन फंक्शन क्या होगा इसका, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्क्वेमस इपिथेलियम का फंक्शन क्या हो गया, इपिथेलियम, स्क्वेमस इपिथेलियम का फंक्शन ये आपका बाउंड्री वॉल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ बाउंड्री, मतलब ये बाउंड्री पर क्या करेगी, डिफ्यूजन कराने का काम करेगी, एक्सचेंजिंग कराने का काम करेगी, और ये क्या करेगी, यहाँ पर सेक्रीशन भी होगा और उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी होगा, कि किस कंडीशन में सेक्रीशन करना है और कब हमें एब्जॉर्प्शन करना है, तो वहां पर कौन सी इपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है, तो उस इपिथेलियम टिश्यू का नाम है क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू। अंडरस्टैंड, कैसा होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट कंडीशन, कॉलुमनर इपिथेलियम। ठीक है, इसी को पीसीटी डीसीटी, कॉलुमनर। थर्ड पॉइंट हो गया कॉलुमनर इपिथेलियम। अंडरस्टैंड, कॉलुमनर इपिथेलियम, कॉलुमनर इपिथेलियम की कंडीशन क्या होगी, ये भी सिंगल लेयर होती है, सिलेंडर सेल्स होती है। अंडरस्टैंड, ये आपका फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होती है, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन। लोकेशन, फाउंड
इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अंडरस्टैंड, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये स्टमक और इंटेस्टाइन पे क्या करेगी, ये प्रेजेंट होगी। अंडरस्टैंड, इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हेल्प इन सेक्रीशन, हेल्प इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या कंडीशन हो रही है, ये भी आपका सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है, लेकिन यही क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि अब ये स्ट्रक्चर आपका क्या है भाई, ये कंडीशन है। अब इसमें ये प्रेजेंट होती है। अब इस कंडीशन में इस तरह की पोजीशन होती है इसमें। अंडरस्टैंड, मतलब क्या हो गया, कॉलमनर। कॉलमनर का मतलब हो गया कि अब न्यूक्लियस भी क्या कर गई, फ्लैटेंड हो गई। न्यूक्लियस भी ये आपका फ्लैटेंड न्यूक्लियस हो गई। अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं हम कॉलमनर। अंडरस्टैंड, इसका नाम ये होता है कॉलमनर। अंडरस्टैंड, तो अब क्या हो गया कि अब वहां पर सेल जो है कैसी हो गई, लॉन्ग हो गई, और ये लॉन्ग होकर के एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। जब ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, मतलब पहले क्या कंडीशन थी, पहले ऐसे कंडीशन थी स्क्वेमस इपिथेलियम, उसके बाद जो है ये आपका कंडीशन क्या हो गई, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब ये कंडीशन क्या हो गई आपका जो है इस तरह की पोजीशन, जिसमें कि यहाँ जो है अब ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड, तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर बन गई, और ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर ये लाइनिंग बनाती है, और वहां से किसी भी सब्सटेंस को सेक्रीशन कराती है और एब्जॉर्प्शन कराने का काम करती है। मेन फंक्शन इसका होता है, जो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी क्या कर जाएगी, न्यूक्लियस भी फ्लैट एंड हो जाएगी। अब ये न्यूक्लियस भी क्या कर गई, ये फ्लैट एंड हो गई। अंडरस्टैंड, न्यूक्लियस का भी शेप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि अब ये आपका कॉलमनर के बाद अब इस पे यदि आपका क्या हो जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए ऐसे। अंडरस्टैंड, तो ये आपका होगा सीलिया। अंडरस्टैंड, सीलिया मतलब इसको कहेंगे सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। और ये सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रैंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। अंडरस्टैंड, इसका लोकेशन क्या होता है, जिसको कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। ये तो कॉलमनर इपिथेलियम हो गई, लेकिन इसके बेस पर यदि सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन गए तो इसी का नाम रख दिया गया सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। और सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम का लोकेशन क्या होता है, लोकेशन इसका क्या होता है, ये सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम का लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन होगा ब्रैंकियोल्स, और दूसरा क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप ओविडक्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड, जहां पर कि ओवरी जो है एग का सेक्रेशन करती है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं।
अंडरस्टैंड। और उस फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का काम होता है। तो ये क्या करती है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सीलिया कह रहे हैं। ये सीलिया क्या, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं आप कि ये आपका जो है इसमें ये कंडीशन, थोड़ा एग्जाम्पल दे दें आपको, बता दें, इसको समझा दें आपको कि यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये है आपका जो है क्या है कि यहाँ से ये बन रही है आपका ओविडक्ट, और यहाँ पे क्या है प्रेजेंट, ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। ओवरी जो है क्या करेगी, ओवरी, और ये है ओविडक्ट, ये है आपका यूटेरस, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो ओविडक्ट की जो लाइनिंग है यहाँ पे ये प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। कौन, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, अंडरस्टैंड। अब ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम करेगी क्या कि किसी भी सब्सटेंस को पुश करने का काम करेगी, पुश करेगी ये सिलिया के द्वारा, अंडरस्टैंड। कैसे पुश करेगी, जैसे मान लीजिए कि ओवरी है, ओवा का ओवुलेशन करके यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ओवा ओवुलेट कर दिया, ओवा आ गया यहाँ पे, अंडरस्टैंड। और जब ये ओवा यहाँ पे प्रेजेंट हो गया तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका क्या है, ये आपका कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है। तो अब ये सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करेगी, इसको पुश करेगी, अंडरस्टैंड। तो पुश करने का काम करती है इसको, और उस कंडीशन में क्या करेगी कि अब ये फॉलिपियन ट्यूब, उसके बाद जो है आपका ये कंडीशन, ये दो जगह इसका क्या होता है, लोकेशन होता है। थैंक यू।